क्वेश्चन है कि क्या गर्ल्स एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं? जवाब है यस, बिल्कुल सटीक। अगला प्रश्न ये होगा सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आज हम पूरे प्रोसीजर की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन सी संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। सबसे पहले तो बता दूं कि बिल्कुल गर्ल्स ज्वाइन कर सकती हैं। एलिजिबिलिटी है कि एनडीए एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ेगा और आफ्टर द क्वालिफाइंग आप बोथ एग्जामिनेशन आपको आर्म फोर्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी एज ए ऑफिसर, आप इंडियन आर्मी एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ लीडरशिप कैरियर भी डिफेंस में आपका जनरेट होगा और एक प्रॉपर डिसिप्लिन एनवायरनमेंट आपको वहां पे मिलेगा, यानी एक सशक्त भारत देश के निर्माण में आप भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एनडीए एंड एन एग्जामिनेशन। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम कंडक्टेड होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो कि 2 बार होता है साल में। और एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो करीब 10 to 12 लाख हर साल भरे जाते हैं और सक्सेस रेट लगभग 7 से 8 हजार है रिटर्न एग्जामिनेशन की। और 5 से 6 कैंडिडेट हर 100 बच्चों में एसएसबी इंटरव्यू पास करते हैं। वहीं पर बात करें 60% लगभग यहाँ पे बच्चे ओएआर टेस्ट और पीपीएनडीटी में फेल हो जाते हैं। वाई गर्ल्स शुड ज्वाइन एनडीए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक लड़की या गर्ल्स को क्यों एनडीए ज्वाइन करना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, अर्ली एंट्री इनटू ए प्रेस्टिजियस डिफेंस कैरियर। बेटा सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है। दूसरी बात, बिकम ए कमीशन ऑफिसर इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। बेटा आप कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं आर्मी एयरफोर्स और नेवी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पर बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपको मिलेगी ही, डेवलपमेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटी में डिसिप्लिन जनरेट होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर बेटर होगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और देश के प्रति प्यार बढ़ेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और समर्पण भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी जो फैमिली है वो सिक्योरिटी और प्राउड फील करेगी आपकी वजह से। अब ध्यान दीजिए, हाउ टू ज्वाइन एनडीए प्रोसेस, कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 पास हो या अपियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म को अप्लाई करिए, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन दीजिए, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी इंटरव्यू दीजिए, मेडिकल फिट होइए, फिर मेरिट आउट होइए और उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और फिर आप ट्रेनिंग पे जाएंगे और फिर आप ऑफिसर बन जाएंगे। देश सेवा में एक नया चेहरा ज्वाइन होगा गर्ल्स के रूप में। चलिए हम बात करते हैं एनडीए फर्स्ट कब होता है। एनडीए फर्स्ट दिसंबर दिया है, एनडीए सेकंड यहाँ पे मई दिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एनडीए एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन फॉर गिविंग रिटर्न एग्जामिनेशन 15.5 ईयर टू 18.5 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ज्वाइनिंग के लिए 16.5 टू 19.5 ईयर तक ज्वाइनिंग आपको मिल सकती है। एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 तक डीओबी आपकी होनी चाहिए। वहीं पर बात करें एनडीए सेकंड 2026 के लिए 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में आपकी डीओबी होनी चाहिए। एनडीए एग्जाम की डेट अगर हम बात करें, एनडीए फर्स्ट 2026 आपका 12 अप्रैल को यहाँ पे डेट पड़ी और वहीं पर बात करें सेकंड एग्जामिनेशन की 13 सितंबर को। अब हम बात करते हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स में क्या क्या चीज़ें क्वालिफिकेशन चाहिए। 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, पैटर्न आपका किसी भी बोर्ड से हो। नेवी के लिए भी सेम चीज़ चाहिए, एयरफोर्स के लिए भी सेम चीज़ चाहिए। अब दूसरी, इक्विवेलेंट में कौन कौन से एग्जामिनेशन एलिजिबल हैं। कह रहा है कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ए स्टेट एजुकेशन बोर्ड आर यूनिवर्सिटी, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड आर यूनिवर्सिटी। मतलब नेवी के लिए पीसीएम होना जरूरी है, आर्मी के लिए ऐसी कोई सब्जेक्ट बाउंड्रीज नहीं दी है, एयरफोर्स में भी दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट अपेयरिंग इन 12th क्लास अंडर 10+2 पैटर्न स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके। वहीं पर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो मैथमेटिक्स जीएटी 2 पेपर होते हैं, जीएटी और मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का पेपर होता है। मैक्सिमम मैथमेटिक्स में 300 नंबर पा सकते हैं, जीएटी में 600, टोटल 900 मार्क आपके मिलेंगे। एसएसबी इंटरव्यू के भी 900 मार्क हैं। और फाइनली बेटा अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर गर्ल्स के लिए, तो आर्मी में 152, एयरफोर्स में 152 और नेवी में 152 आपकी हाइट चाहिए सेंटीमीटर में। और अगर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच आपको चाहिए तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। सीटिंग हाइट जो होती है 81.5 cm टू 96 cm होनी चाहिए। लेग लेंथ आपकी 99.120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थाई लेंथ आपकी 64.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये था आपका पूरा डाटा कि कैसे गर्ल्स इंडियन आर्म फोर्स को ज्वाइन करके ऑफिसर बनके देश की सेवा कर सकती है। तो जितने भी इस देश के
जितनी भी इस देश की बेटियां हैं, गर्ल्स हैं, वो सारे स्टूडेंट एकदम हौसलों को मजबूत कर लें और इस बार 2026 में एनडीए को क्रैक करके इस देश की सेवा में अपना योगदान जरूर देना है। तो कहना चाहता हूं बेटा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर फर्क क्या पड़ता है देखकर कद आसमान का। तो मजबूत इरादे के साथ लगी एनडीए 2026 के लिए। बेस्ट विशेष आप सभी को मेजर गर्ल्स क्लासेस की तरफ से। थैंक यू सो मच।